अच्छा मैं आपको सिंपली पूछता हूँ, देखो मैंने अगर पीवी ग्राफ बनाया, पीवी ग्राफ, जस्ट एक एग्जांपल है ये, ठीक है, और फाइन वर्क, चलो बताओ इसका वर्क कितना होने वाला है। वर्क फाइंड करके बताओ आंसर। ऑप्शन ए 30 कैसे निकाला? सर वर्क डन इज इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट VF माइनस VI के फॉर्मूले से। वेरी गुड, पी वी एफ माइनस है ना, इस फॉर्मूले से निकाला, या फिर ये देखो एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं हम लोग। इस कर्व के अंडर का एरिया आपको क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 6। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 6। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 5। एक हमको एक इस तरह से रेक्टेंगल मिल चुका है जिसका इतना डिस्टेंस हो गया 5, इतना डिस्टेंस हो गया 6, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है? 30, एरिया अंडर द कर्व, है ना। अब देखो, अब ये यहां से यहां गया, ठीक है। अब मैं प्रोसेस बढ़ाता हूँ 1 to 2, ओके, यहां से यहां जाएगा और प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। चलो 1 by 1 बताओ ये प्रोसेस में वर्क कितना हो रहा है, धीरे धीरे बताना। देखो 1 to 2 जब मैं जाऊंगा, 1 to 2 जब मैं जाऊंगा तो वर्क कितना हो रहा है। तो अभी हमने फाइंड किया, यहाँ 5 अभी हमने फाइंड किया, 1 to 2 जाएंगे तो वर्क कितना होने वाला है? 30, पॉजिटिव 30। बताओ 2 to 3 जाऊंगा तो वर्क कितना होने वाला है? 2 to 3 24 हाउ? 20 0 y 20 एंड y 0। 20 वाले पहले बताओ 20 क्यों बोला? सर पेज नंबर बताओ। बेटा ये मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, न्यूमेरिकल समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। फिर भी मैं जिस न्यूमेरिकल पे लूंगा, चलो मैं पहले पेज नंबर बता देता हूँ, पर ये वो न्यूमेरिकल नहीं है। -118 पेज नंबर 118 के ऊपर की न्यूमेरिकल्स लेना है आज मुझको, पर मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इस पर ध्यान दो, पेज पे फिलहाल ध्यान मत दो, मैं जब बोलूंगा तब ध्यान देना। 2 to 3, 2 to 3 बताओ, 2 to 3 इस प्रोसेस में, तो इसको थोड़ा अलग से सोचो। देखो 2 to 3 इस प्रोसेस को यहाँ से यहाँ अगर मैं बनाता हूँ तो एरिया इस कर्व के अंडर का एरिया कितना है? कुछ भी नहीं है, तो वर्क मेरा 0। उस तरह से भी सोच सकते हैं, या फिर पीडीवी का फॉर्मूला लगाओ। पीडीवी का फॉर्मूला, प्रेशर देखो डिक्रीज हो रहा है, ओके, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? वॉल्यूम तो एक ही है ना, यहाँ पे इसलिए वर्क हो जाएगा 0। मतलब ये 2 to 3 ये प्रोसेस का वर्क कितना हो गया? 0। अब 3 to 4 आ जाओ, 3 to 4, 3 to 4 क्या आप बता सकते हो कितना लगेगा? वर्क कितना हो सकता है? 20 हाँ 20, पर पॉजिटिव या नेगेटिव? -20 -20। देखो किस तरह से निकाला मैंने इसको, 3 to 4 जा रहा है, राइट, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना। फाइनल वॉल्यूम क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, इनटू प्रेशर। फाइनल वॉल्यूम क्या है? 5, इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 10, प्रेशर कितना देकर है? 4,
4 into -5 आंसर विल बी -20। यहाँ आ जाएगा -20, है ना। एरिया अंडर द कर्व निकालना चाहते हो तो किस तरह से आएगा, इस तरह से मैंने लाइन बना दी छोटी सी, ये वाली लाइन, एरो यहाँ बताया, इसके अंडर का जितना भी एरिया होगा वो हमको क्या देगा, वर्क, वो कितना वर्क देगा, माइनस। ओके, अब मुझको बताओ 4 to 1 वर्क कितना होने वाला है, 0. 0. 1 0। वाई, बिकॉज वॉल्यूम उसका कुछ नहीं है, एरिया अंडर द कर्व 0। ठीक है, अब टोटल वर्क इस प्रोसेस में 1 to लेकर 1 to 4, 1 2 3 4 1 प्रोसेस क्या है, 1 2 3 4 1, ये प्रोसेस में टोटल वर्क कितना हुआ, आप क्या बता सकते हो, 10. बताओ कितना हुआ, -10. 10. 10, है ना। 30 - 20 10, समझ में आ रहा है। तो इस प्रोसेस में टोटल कितना वर्क हुआ, 10 जूल्स। अगर मैं एनर्जी जूल्स में बात करूँ तो किस तरह से समझो, देखो 1 to 2 गया ना, तो इतना सारा वर्क हुआ, यहाँ से लेके इतना एरिया, राइट, इतना एरिया, इतना सारा एरिया हुआ, इतना सारा एरिया वर्क हुआ। ठीक है, 2 to 1 गया तो कुछ भी एरिया, कुछ भी वर्क नहीं हुआ, चलो जाने। 3 to 4 गया ना, तो 3 to 4 उसने इतना वर्क किया, लेकिन उसने क्या किया, माइनस में वर्क किया, इसलिए इतना वर्क घट गया, इतना वर्क घट गया। 4 to 1 कोई भी वर्क नहीं होता है, मतलब बचा कुचा जो वर्क है ना 10 जूल, यहाँ पर 10 जूल वर्क रहेगा, समझ में आ रहा है। तो इस प्रोसेस में 10 जूल वर्क रहेगा। अब इतना सारा, अब आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करने जाऊंगा तो इतना सारा नहीं करना। जब जैसे आपको अगर क्लोज लूप दिखता है ना, तो आप क्या करो, इस रेक्टेंगल, अब यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से कि वापस आ रहा है, तो मुझको एक रेक्टेंगल दिख रहा है इस तरह से, इस तरह से एक रेक्टेंगल दिख रहा है। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा बताओ, 6 - 4 होता है 2, राइट, 2 होता है। और चलो जाने दो, एरिया मत निकालो। हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, हर इसका अलग अलग वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क अगर निकालने बोले तो हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे, 5 4 5 6 30। ओके ओके, चलो ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, तो ये आपको समझाने के लिए था। अब हम लोग मेन न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो पेज नंबर 118 पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 40, ये क्वेश्चन पढ़ो समझो, हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। ठीक है, आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको रब करता हूँ। क्या पूछा है, the system is taken to its final state from initial state in hypothetical path as shown in figure, calculate the work in each case। अरे ये तो वही जो मैंने बताया था, वही, ये देखो, ये देखो, यहाँ है 6, यहाँ है 2। हमेशा ना इस एक्सिस पर यूनिट देखना, यूनिट क्या देगा, यूनिट इज 10⁵ पास्कल। 1 पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, मतलब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस एक्सिस पर देखो 2, इस एक्सिस पर देखो 6, है ना। यूनिट कितना देगा, लीटर। मुझको बताओ 1 लीटर मतलब कितना मीटर क्यूब, 10 to the power minus 3. 10 to the power -3. 10⁻³ है ना। किस तरह से याद रखते हैं हम लोग, इस तरह से याद रखते हैं भाई, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, अगर इतना बड़ा मैं क्यूब बना दूं, है ना, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इतना बड़ा अगर मैं क्यूब बना दूं और उसके अंदर पानी भरूं तो 1000 लीटर मारेगा। मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है, 1000 लीटर। तो मतलब 1 लीटर में किस तरह लिखूंगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना। भूल जाओ तो ऐसे सोचो, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ईच प्रोसेस में निकालना है वर्क, कैसे निकालेंगे देखो, A to B
सी डी। ठीक है, बताओ ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। चलो ए बी में बताओ वर्क कैसे निकालेंगे। एरो देखो, बताओ ए बी में कितना वर्क होना चाहिए। हम लोग लिखते हैं, देखो निकालो एरिया अंडर द कर्व, या फिर सबसे पहले ए बी निकालना है ना। ए बी कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 10⁵ राइट। इन लोगों का डिफरेंस 6 माइनस 2 इंटू 10⁻³ कितना आंसर आना चाहिए। हो गया 4, हो गया 24 इंटू 10⁻²। सही है। हाँ सर। हाँ ठीक है, जूल्स जूल्स है ना ए बी। अब बताओ बीसी में कितना वर्क होना चाहिए। 0 0। चलो उसी तरह से बताओ एडी में कितना वर्क होना चाहिए, एडी या फिर डी ए। 0 0। हाँ, चलो उसी तरह से बताओ सीडी में कितना वर्क होना चाहिए। कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 10⁵ 8 into 8 into 10⁻8 6 माइनस 2 इंटू 10⁻³ ये होता है 4 इंटू 8 इंटू 10⁻² जूल्स। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। 1 2 3 4। सर सीडी का वर्क डन जो होगा वो निगेटिव नहीं होगा क्या। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने रॉन्ग लिख दिया। 2 माइनस 6 माइनस 4 आंसर विल बी नेगेटिव। करेक्ट आंसर विल बी नेगेटिव। ठीक है, मतलब हम लोग ऑब्जर्व देखो कैसे करेंगे इसको। ए टू बी जब हम लोग जाएंगे तो समझो इतना वर्क हुआ है ना। ए टू बी जब जाएंगे तो इतना सारा वर्क हुआ। ठीक है, मतलब सिस्टम ने इतना काम किया है। अब सिस्टम को वापस उसी जगह पर अगर मैं लेके जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा उसको नीचे ये प्रोसेस करके लेके जाऊंगा, ये प्रोसेस लेके जाऊंगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्क किया उसने, 24। समझो 10⁻24 10⁻²। 24 जूल्स इतनी एनर्जी मुझको मिली है, मुझको 24 जूल इतनी एनर्जी मिली है। अब जब समझो मेरा पिस्टन वो एंड पर आ चुका है, तो अब मुझको फिर से वो पिस्टन को वापस से एंड पे लाना पड़ेगा ना। वहां से यहाँ वापस लाने के लिए मुझको एक्स्ट्रा वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए सेम पाथ से मैं उसको भेज सकता था, सेम पाथ से अगर भेजता तो -24 था और 0, तो मुझको वर्क क्या मिला, मुझको एक्स्ट्रा वर्क चाहिए था ना। वर्क क्या मिला, कुछ नहीं मिला। उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा वर्क मिलने के लिए उसने क्या किया, सिस्टम को थोड़ा उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन पर रोक दिया। ठीक है, रोक दिया। उसकी वजह से क्या होता है, मुझको जो वापस जो माइनस एक्स्ट्रा वर्क लगाना पड़ता है ना, माइनस का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा वर्क मुझको लगाना पड़ा। वो सिर्फ कम, मतलब 24 था ना, सिर्फ मुझको -8 इतना वर्क लगाना पड़ा। ठीक है, वापस से सिस्टम पे लेके आ गया मैं उसको। अब मुझको कितना वर्क मिल रहा है, 24 उसने दिया, उसका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है उस वर्क का, 16। तो 16 जूल ये मैं एनर्जी यूज करता हूँ अपनी व्हीकल रन करने में, जो भी इंजन जिस चीज को कनेक्टेड है उस चीज को। देखो जाते वक्त 24 जूल्स। ठीक है, अब उसी पाथ से वापस आ सकता है, लेकिन जानबूझकर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस किया। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस करने की वजह से क्या हो गया, जो वापस में उसको लेके आता तो मुझको कम एनर्जी खर्च करनी पड़ रही, कम एनर्जी खर्च करनी पड़ रही। यहाँ पे -8 जूल के बराबर की एनर्जी खर्च की गई है। ठीक है, तो बस देखो यहाँ से नेगेटिव है तो ये कट जाएगा। तो इतनी जो है ना, इतनी एनर्जी मेरी यूटिलाइजेशन है ये बीच वाली। ठीक है, आपको ये अगर नहीं समझा तो भी चलेगा, पर ये समझता है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41।
देखो एक बात ध्यान में रखो, समझो अगर एलिप्स इस तरह के कर्व, ये इस तरह का अगर कर्व आपको दिखता है ना, उसे कहते हैं एलिप्स। ठीक है, एलिप्स। अब जैसे सर्कल सर्कल होता है ना, सर्कल को थोड़ा सा बेंड कर दो, इस तरह का ओवल शेप का एलिप्स दिखता है आपको। अब एलिप्स में ये वाली जो एक्सिस होती है ना, ये बड़ी है ना, इसे कहते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस इसे कहते हैं मेजर एक्सिस। और ये जो छोटी सी है ना, इसे कहते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस इज डिनोटेड एज 2a, ट्वाइस a, मतलब इतना डिस्टेंस हो गया a, इतना डिस्टेंस हो गया a। ठीक है, माइनर डिनोटेड एज ट्वाइस b, मतलब यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया b, यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया b। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स, हम किस तरह करेंगे, पाई इन a into, इसके अंदर का ये पाई इनटू a into, ठीक है, मतलब मेजर एक्सिस डिवाइड बाय मेजर एक्सिस डिवाइड बाय 2, माइनर डिवाइड बाय, ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालें। ठीक है, तो अब हमारे डायग्राम पे देखो, देखो एक इलिप्स ही दिख रहा है ना, इलिप्स दिख रहा है ना। ठीक है, अब इसको देखो, सेमी आधा हो गया ना, सेमी माइनर एक्सिस बोलेंगे इसको। चलो फिर ये फॉर्मूला आपको दिमाग में आ चुका होगा, तो अभी हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पर जो इस तरह का डायग्राम बनाकर है, ये बना है एक्स एक्सिस पे बनाया है वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे बन गई है प्रेशर। यहाँ पर इस तरह का एक एलिप्स बनता है, इस तरह का एलिप्स बनता है। और क्या बोला है, हाइपोथेटिकल थर्मोडायनामिक साइकिल इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल्स। देखो मैंने आपको बताया वर्क इज अ पाथ फंक्शन, राइट, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। तो समझो मेरा सिस्टम अभी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ गया, वापस यहाँ पर आया, तो उसने एक साइकिल परफॉर्म किया, राइट, तब उसमें कुछ ना कुछ वर्क आया होगा, राइट, तब उसमें कुछ ना कुछ वन वर्क आया होगा। ठीक है, अब उसने फिर से और एक साइकिल परफॉर्म किया, सेकेंड साइकिल, तो उसमें कुछ डबल वर्क आ गया होगा। अब इसी तरह से उसने अगर 25 रोटेशन परफॉर्म किया, 25 रोटेशन परफॉर्म किया, तो उसके पास 25 टाइम्स वर्क आ गया होगा वन साइकिल का, है ना, 25 टाइम्स वर्क आ चुका होगा वन साइकिल का। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला है, जब वो 25 रोटेशन कंप्लीट करता है, तब वर्क कितना होगा फाइंड करो। तो हमको फाइनली कितना निकालना है, फाइनल वर्क विल बी 25 टाइम्स सिंगल वर्क। ठीक है, सिंगल वर्क फॉर सिंगल साइकिल, ये निकालने बोला है। अब वर्क कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व वर्क निकालते हैं। पिछले प्रॉब्लम्स में देखो मैंने आपको बताया था, पिछले प्रॉब्लम्स में देखो हमको क्या मिला था, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 24 मिला था, ठीक, यहाँ से यहाँ आने में -8 मिला था, टोटल कितना हुआ था 6। ठीक है, टोटल कितना हुआ था 16, मतलब इसके अंदर का वर्क कितना मिला था हमको 16। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं डायरेक्टली इसका एरिया निकालता हूँ तो इसके अंदर का मुझको वर्क मिलता है। देखो यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 4, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 6, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 4। अब मैं सिर्फ बीच का एरिया निकालता हूँ डायरेक्टली, तो मुझको इस पूरी प्रोसेस में वर्क कितना लगा मैं फाइंड कर सकता हूँ, है ना। अगर मैं 1 2 3 4 1 इस प्रोसेस का कंप्लीट वर्क निकालना चाहता हूँ, मैं 1 बाय 1 फाइंड करने से अच्छा 1 to 2 फाइंड करो, प्लस 2 to 3 फाइंड करो, प्लस 3 to 4 फाइंड करो, प्लस 4 to 1 फाइंड करो। इतना सब करने से अच्छा अगर मैं डायरेक्टली इस लूप के अंदर का वर्क निकालता हूँ। कैसे निकाला मैंने, इसको डायरेक्ट एक शेप कंसीडर किया, शेप हो गया रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकाल दिया सिर्फ अंदर का, तो मुझको इस पूरी प्रोसेस में कितना वर्क यूटिलाइज हुआ वो मैं फाइंड कर सकता हूँ, वो निकला है 16 जूल्स, है ना। सिमिलरली ये एक देखो एक कंप्लीट लूप है, ये कंप्लीट लूप है, इस कंप्लीट लूप के अंदर कितना वर्क परफॉर्म किया है
वो मैं कैसे निकालूंगा, इस लूप के अंदर का एरिया ले लूंगा, इस लूप के अंदर का एरिया ले लूंगा। अब उसके लूप के अंदर का एरिया कैसे लेंगे, सबसे पहले हमको शेप रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ये शेप कौन सा है। इसके पहले वाला शेप रेक्टेंगुलर शेप था, इसके पहले वाले प्रॉब्लम, ये वाला शेप है इलिप्टिकल शेप है, इलिप्स, ठीक है, इलिप्स है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, यहाँ से यह हो गया मेजर एक्सिस, ये हो गया माइनर एक्सिस, राइट, पॉइंट देकर है मेजर और माइनर एक्सिस का, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 11, ये हो गया 1, ठीक है। तो मेजर एक्सिस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 10, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 4, है ना, 4। तो 25 इंटू पाई इंटू ए इंटू बी, राइट, ए इंटू बी। यहाँ पर मुझको ए 2a मिल चुका है। 2a क्या है, व्हाट इज 2a, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस वाला मतलब ये, मेजर एक्सिस वाला मतलब ये, 2a मेरा कितना हो गया 11 माइनस 1, और a कितना हो गया 10/2, a मतलब 5 हो गया, राइट। अब मैं 2b कौन सा है, माइनर एक्सिस, ये वाला माइनर एक्सिस कितना है 6 माइनस 2 कितना मिल गया 4, तो b कितना हो गया 4/2, b हो गया 2, a हो गया 5। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग इसको, 25 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 2, आंसर विल बी 250 पाई, है ना, 5 इंटू 10, 10 इंटू 25, 250 पाई, 255। अच्छा यूनिट्स नहीं लिखे हम लोगों ने, यहाँ पर यूनिट्स है 10⁻³ और यहाँ पर यूनिट है 10⁻⁵। तो यहाँ देखो यूनिट्स किस तरह से आ जाएंगे, यहाँ हो गया 10⁻⁵, यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻3, ये हो गया इंटू 10⁻⁴। ठीक है, आंसर टोटल इन्होंने आंसर फाइंड किया है, आंसर विल बी 7.85 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो, डाउट है नहीं किसी को, कोई डाउट नहीं। है, नहीं सर। नहीं सर। पक्का, श्योर, श्योर, नहीं सर। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल्स में से कंक्लूजन क्या फाइंड किया, मैं 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, उसमें से कंक्लूजन क्या फाइंड किए। अगर आपको क्या सबसे पहले क्या कर देंगे, वो लोग एक साइकिल दे देंगे, इस तरह की कोई साइकिल दे देंगे। अब साइकिल देने के बाद 2 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बनती है। सबसे पहले अलग अलग साइकिल में अलग अलग प्रोसेस, 1 to 2 अगर जा रहा है, ये प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस में वर्क कितना हो फाइंड करो, अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग वर्क निकालो, बस पहला क्वेश्चन। या फिर पूरे कंप्लीट प्रोसेस में, कंप्लीट साइकिल में कितना वर्क हुआ ये निकालो, ठीक है। कंप्लीट तो 1 by 1 निकालना है, तो वो 1 by 1 निकालने के बाद अगर आपको पूछता है कंप्लीट निकालो, क्या करना है, सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना है कौन सा शेप दिख रहा है। सबसे पहले समझो अगर ये रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, तो इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया फाइंड कर दो, आपको डायरेक्टली वर्क मिल जाए, है ना, डायरेक्टली वर्क मिल जाए इस तरह से, अगर आप, है ना, अगर आप फाइंड कर सकते होंगे तो। चलो ये समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। दिस 41 था, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ो, समझो।
कंसिडर अ साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी A ये साइक्लिक प्रोसेस है ऑन ए सैंपल ऑफ 2 मोल ऑफ आइडियल गैस इज शोन इन फिगर। ठीक है, मतलब ये जो अगर सिस्टम है, कंसिडर करो ये एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर क्वांटिटी कितनी देकर है, n इज इक्वल टू 2 मोल। ठीक है, ध्यान में रखो, n इज इक्वल टू 2 मोल। द टेम्परेचर ऑफ ए गैस एट A एंड B आर, इतने पॉइंट पर टेम्परेचर देकर है 300 केल्विन, इतने पॉइंट पर टेम्परेचर देकर है 500 केल्विन, राइट, respectively. The total 120 joule heat is withdrawn, मतलब निकाल दिया from the sample in the process. अब प्रोसेस कौन सी है, प्रोसेस है A B C A। इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस के दौरान हीट विड्रॉन मतलब हीट निकाल दी गई है। कितनी हीट निकाल दी गई है, 1200 जूल्स। ठीक है, अगर हीट निकाल दिया गया है मतलब हीट रिजेक्टेड, माइनस लिख देंगे ना, है ना, हीट रिजेक्टेड लिखता हूं। ठीक है, -1200 जूल्स। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस इन द पार्ट PC। अब B से लेकर C तक जाने में वर्क कितना हुआ वो फाइंड करो बोलते हैं। ओके ओके, और R की वैल्यू देकर R इज इक्वल टू 8.3 जूल पर मोल के। देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, वन बाय वन देखो, वन बाय वन। कौन से हमारे पास प्रोसेस है AB, राइट, ABC हो गया, AB के बाद है प्रोसेस नंबर BC, और BC के बाद है CA। चलो मुझको बताओ CA प्रोसेस में वर्क कितना होने वाला है, C टू A जब मैं जाऊंगा, हाँ, 0। वेरी गुड, वाई 0, वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। चलो अब सवाल है BC ये वाला वर्क हमको फाइंड करना। ठीक है, अब इसे वर्क की बात करो। अब देखो A से B जाने में कितना वर्क लगने वाला है, देखो कुछ वैल्यू देकर है ग्राफ में, नहीं देकर है। ठीक है, अब वैल्यू नहीं देकर आप कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हैं, P इंटू DV, राइट, P इंटू DV। हमको पता है P इंटू DV को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P इंटू DV को हम लोग लिख सकते हैं NRDT, है ना। PdV को हम लोग NRDT आइडियल गैस इक्वेशन की तरह लिख सकते हैं, राइट। अब देखो N देकर है, DT भी देकर, DT क्या देकर, देखो DT मतलब B माइनस है, B माइनस है। इसको एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ फॉर्मूले की फॉर्म में, NR, ठीक है, TB माइनस TA, इस तरह से, राइट। फिर N इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 2 देकर है, N इज इक्वल टू 2 देकर है, R की वैल्यू 8.3 देकर है। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के बीच में कितना होने वाला है, 500 माइनस 300, 200, आंसर विल बी 400 into 8.3 कितना आता है, 320 जूल्स, राइट। ओके ओके, इसका वर्क फाइंड कर लिए, इसका वर्क फाइंड के लिए जो कि 0 है, इसका वर्क फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मली तो फाइंड नहीं कर सकते, हमारे पास एक क्लू भी नहीं है भाई ये किस तरह का ये है, और हम इस चीज का एरिया फाइंड नहीं कर सकते, ये कर्व है। ट्रायंगुलर होता तो हम सोचते थे क्या करना, और एक्सिस पर भी कुछ वैल्यू नहीं देकर है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन डेटा एक्सिस का होता था वो भी चला गया, लेकिन उन्होंने हमको एक हिंट दिया, जो हीट रिजेक्टेड है ना, इट इज कितना देगा बराबर, 1200। हाँ करेक्ट, इतना ही है। ठीक है, ये हम लोग -1200 लेंगे। अब आपको एक फैक्ट बताऊंगा, फैक्ट दिमाग में रखो। जब प्रोसेस साइक्लिक होती है, व्हेन प्रोसेस इज साइक्लिक, उसकी इंटरनल एनर्जी जो होती है ना 0, इट्स
इंटरनल एनर्जी इज 0, इंटरनल एनर्जी 0। अब इस प्रोसेस में फर्स्ट लॉ अगर मैं लगाता हूँ, फर्स्ट लॉ किस तरह से लिखेंगे हम लोग, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, राइट। इंटरनल एनर्जी 0 हो गई तो चलो इसको 0 कर दो, देन आई कैन राइट dq इज इक्वल टू dw, राइट। मतलब मेरी जितनी भी हीट है वो वर्क करने में यूटिलाइज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जितनी भी हीट है वो वर्क करने में यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। तो मेरा टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ, वर्क BC प्लस 3320 जूल्स, ये मेरा टोटल वर्क हो गया, है ना। इस साइकिल का टोटल वर्क BC का वर्क प्लस ये, उतना वर्क मुझे किसने दिया, ये हीट ने दिया। तो मैं इसको इक्वेट कर दूंगा, ठीक है, इसको इक्वेट कर दूंगा। इक्वेट करने के लिए देखो dq इज इक्वल टू dw, राइट। dq कितना है, हीट रिजेक्टेड 1200 माइनस में, और dw कितना है, वर्क टू परफॉर्म BC प्लस 3320, ठीक है। हम वर्क टू परफॉर्म BC अगर निकालते हैं दैट विल बी -1200 माइनस 3320, आंसर विल बी, आंसर क्या होने वाला है 4520 माइनस 4520 जूल्स। ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर। नहीं सर, ठीक है, समझ ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रोसेस लिख लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। उसके वर्क कैसे निकालते हैं वो, है ना। अगर हमको हिंट देकर होता है या एक्सिस पर वैल्यू देकर होता है तो हम लोग ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं, डिवाइड कर लो ये सब जो भी है। वो अगर नहीं देकर है तो 100% टेम्परेचर डिफरेंस देगा, तो हमको बस PV इज इक्वल टू nRT वाला इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। अलग अलग वर्क निकाला, टोटल वर्क निकाला। अब हमको यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलती तो हिंट देकर रहेगा 100%, और हमको हिंट देकर है ये, बस हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस्तेमाल करना है और आंसर निकालना। ओके, चलो, तो आज के लिए इतना काफी, मेरे ख्याल से टाइम भी खत्म होते आ रहा है हमारा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी का हम अगले लेक्चर में करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। ओके, चलो, बाय ऑल ऑफ यू। और एंट्रेंस वालों, आपका 11 बजे लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, जूम पर ही होने वाला है हमारा लेक्चर। ओके ओके, चलो बाय। बाय सर।